नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया की दो धांसू टीमों भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट के शानदार निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में 2026 वनडे सीरीज का दूसरा धमाकेदार मुकाबला हुआ। इस मैच ने अपनी जबरदस्त कहानी और कांपते-कांपते फिनिश से क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के निरंजन शाह स्टेडियम की उस फ्लैट बल्लेबाजों के लिए जन्नत वाली पिच पर भारत न्यूजीलैंड का 2026 वनडे सीरीज का दूसरा जबरदस्त युद्ध लड़ा गया, जो रनों की बौछार और भारतीय सितारों की कमाल बल्लेबाजी से सबको दीवाना बना गया। इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर की शुरुआत तब हुई जब न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर इस सुस्त पिच पर पहले बैटिंग का बोल्ड फैसला लिया। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की चिकनी घास वाली आउटफील्ड पर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग के लिए उतरी तो उनके ओपनर्स ने भारतीय पेसर्स के खिलाफ ऐसा कहर बरपाया कि स्टेडियम के फैंस दंग रह गए। न्यूजीलैंड के सलामी जोड़े डेवन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने मोहम्मद सिराज व प्रसिद्ध कृष्णा की स्पीड और बाउंस को बेरहमी से भुनाते हुए पावर प्ले के पहले 10 ओवर्स में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। मैदान का कोई कोना उनके शॉट से सुरक्षित न रहा। खासकर डेवन कॉनवे आज तो जानलेवा फॉर्म में थे, बेखौफ, आक्रामक और तबाही मचाने वाले। दोस्तों, न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की सारी स्ट्रैटेजी को अपनी शानदार क्लासिक बैटिंग से तहस नहस कर दिया। फिर आया मैच का 12वां ओवर, जब प्रसिद्ध कृष्णा अपना दूसरा स्पेल फेंकने आए। कॉनवे भाई ने उनकी स्पीड को भांप लिया और 3 धांसू किलर चौके ठोक दिए। स्टेडियम में तो हंगामा मच गया। न्यूजीलैंड का स्कोर रॉकेट की तरह उड़ने लगा भाई लोग। भारतीय टीम विकेट के लिए तड़प रही थी, फील्डर्स पसीने से तर। आखिर 15वें ओवर में राहत मिली। जादूगर कुलदीप यादव ने अपनी घुमावदार फिरकी बिखेरी। हेनरी निकोल्स फ्रंट फुट पर डिफेंड करने चले, लेकिन गेंद की टर्न को ना भाप सके। बूम! 40 गेंदों पर 35 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता पकड़ लिया। उनकी पारी में 4 सॉलिड चौके थे। बढ़िया खेला भाई ने। निकोल्स गया तो आया विल यंग। अब कॉनवे यंग की जोड़ी ने कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ आग उगलनी शुरू कर दी। राजकोट की गर्मी में भारतीय फील्डर्स को इधर उधर भगाया, पसीना पसीना। कॉनवे तो टॉप फॉर्म में थे भाई साहब। 22वें ओवर में वॉशिंगटन की एक्साइटेड गेंद पर आगे निकले और मिड विकेट के ऊपर से एक मास्टर ब्लास्ट मार दिया। गगनचुंबी 6, अपना इंटरनेशनल शतक पूरा। कीवी कैंप में जश्न छा गया, स्टेडियम गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, खुशी ज्यादा ना चली। प्रसिद्ध कृष्णा ने कमबैक किया और एक धारदार बाउंसर फेंका। कॉनवे ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन हवा में लॉफ्ट हो गया। कैच! 95 गेंदों पर 112 रन। क्या पारी थी यार। 10 चौके, 4 सिक्स, हिस्टोरिक इनिंग्स, लेकिन दोहरा शतक ना बन सका। न्यूजीलैंड अभी भी मजबूत लग रही थी। भारत को और मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में वो तपती दोपहर का सीन याद है ना? डेवन कॉनवे अपना धमाकेदार शतक ठोककर पवेलियन लौट चुके थे। सबको लगा कि अब तो हमारे भारतीय बॉलर्स काबू में ले लेंगे मैच को। लेकिन भाई, न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर के 2 भारी भरकम हिटर्स डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज संभाली और हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। इन दोनों ने मिलकर मैदान भर में रनों की ऐसी बाढ़ ला दी कि इंडियन फैंस की बोलती बंद हो गई और हमारी बॉलिंग वाली टीम का कॉन्फिडेंस ही उड़ गया। न्यूजीलैंड का प्लान साफ था यार, 350 रन तो पार करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेरिल मिचेल ने अपनी ताकतवर बॉडी और परफेक्ट टाइमिंग से कमाल दिखाया। स्पिनर्स हो या पेसर्स, सबको बख्शा ही नहीं। वो तो आज किसी तूफान की तरह लग रहे थे। खासकर 38वें ओवर में जब डेब्यू कर रहे हमारे युवा बॉलर हर्षित राणा आए। मिचेल ने राणा की नई गेंदबाजी का फायदा उठाया। पहली ही गेंद पर आसमान छूता 6, दूसरी पर स्टैंड्स हिलाने वाला झटका। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। कमेंटेटर्स चिल्ला रहे थे, ये क्या हो गया भाई? मिचेल ने इसी बीच अपना फायरिंग 50 भी पूरा कर लिया और न्यूजीलैंड का स्कोर चंद मिनटों में 300 के पार। इधर कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर टेंशन की लाइनें साफ दिख रही थी। फील्डर्स थक चुके, बॉलर्स पसीने से तर, लेकिन मिचेल का जलवा ज्यादा देर ना चला। 44वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने आग उगलते हुए एक कातिल बाउंसर फेंकी। सुपर फास्ट, तीखा उछाल। मिचेल पुल शॉट खेलने चले, लेकिन गेंद की स्पीड ने उन्हें फेल कर दिया। 55 गेंदों पर 72 रन, कमाल की मैच पलटने वाली पारी खेलकर आउट। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन न्यूजीलैंड अभी भी मजबूत खड़ा था। क्या कमबैक हुआ आगे, वो तो अगले पार्ट में। उनकी इस धांसू पारी में 6 जबरदस्त सीधे चौके और 3 मील के भूत जैसे 6 ठोक दिए। मिचेल के बाहर होते ही भारत को लगा शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन अरे भाई, ग्लेन फिलिप्स तो आग बबूला हो गया। डेथ ओवर्स में उसने भारतीय बॉलर्स की लैपटॉप उछाल दी। स्कोर को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि हमारे फैंस को जीत का ख्याल आते ही पसीना छूटने लगा, जैसे कोई बुरा सपना हो।
फिलिप्स ने ऐसे कोनों में शॉट मारे जहां फील्डर खड़े होने का सवाल ही न था। बॉलर्स की सारी प्लानिंग को धूल चटा दी। बस न्यूजीलैंड ने 50 ओवर्स के इस थकाऊ रनों से भरे धमाल के बाद 5 विकेट खोकर 358 रन ठोक दिए। राजकोट का स्टेडियम तो सन्न रह गया, सबकी बोलती बंद। ग्लेन फिलिप्स ने 42 गेंदों पर 65 रन की बिजली सी पारी खेली, नॉट आउट रहा और बॉलर्स के लिए सिरदर्द बना दिया। उधर दूसरे छोर पर कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने भी आखिर में 2-4 किलर शॉट्स लगाए, 12 रन पर नॉट आउट लौटा। भाई ये स्कोर देखकर लग रहा था भारत के पास चमत्कार ही करना पड़ेगा। ब्रेसवेल और फिलिप्स की इस फाइटिंग जोड़ी ने न्यूजीलैंड को ऐसा मजबूत स्कोर दिला दिया भाई लोग, जैसे पहाड़ टिका दिया हो। अब भारतीय बल्लेबाजों के लिए इस सीरीज में कमबैक करना या 359 रनों का पीछा करना वैसा ही था जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना। कहां तक लग रहा था नामुमकिन। राजकोट की फ्लैट पिच पर सारी उम्मीदें रोहित शर्मा और विराट कोहली के तजुर्बे पर टिकी। क्या ये मास्टर ब्लास्टर इस हिस्टोरिक चेस को पूरा कर पाएंगे या न्यूजीलैंड की ये धमाकेदार बैटिंग आज भारी पड़ जाएगी? सोचो तो दोस्तों। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की चमकती लाइट्स में जब इंडिया 359 के इस रोंगटे खड़े करने वाले टारगेट का चेस करने उतरा तो पूरे देश के फैंस की सांसें थमसी गईं। स्टेडियम में बैठे हर शख्स का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कहीं हार ना जाए टीम। लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने तो जैसे शुरुआत में ही न्यूजीलैंड के पेसर्स का पूरा मनोबल तोड़ दिया। पहले ही ओवर से इन दोनों ने चक्रवात की तरह हमला बोल दिया, जैसे कह रहे हों भाई आज तो शो हमारा है। इन सलामी बल्लेबाजों ने राजकोट की सपाट पिच को कीवी गेंदबाजों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। काइल जेमिसन और मैट हेनरी की स्पीड को ऐसे पीटा जैसे कोई घर का लड़का पड़ोसियों को सबक सिखा रहा हो। पहले विकेट के लिए महज 18 ओवर्स में 165 रनों की धांसू पार्टनरशिप ठोक दी। न्यूजीलैंड का गेंदबाजी अटैक तो परखच्चे उड़ गए। रोहित भाई आज अपनी पुरानी वाली खूंखार फॉर्म में थे, वही वाली जो उन्हें दुनिया का सबसे डेंजरस ओपनर बनाती है। उन्होंने गेंदबाजों को मैदान के हर छोर पर बाउंड्रीज के लिए भगाया। एक एक शॉट में आग लगी हुई। फिर आया वो 20वां ओवर, जहां 6 फुट 8 इंच का काइल जेमिसन दोबारा गेंद थामा और रोहित को बाउंसर से डराने की कोशिश की। अरे वाह भाई, रोहित ने आसमान छूता हुक शॉट मारकर 70 गेंदों पर अपना सुपर जादुई इंटरनेशनल सेंचुरी पूरी कर दी। पूरा राजकोट रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। वो सीन तो देखने लायक था दोस्तों। स्टेडियम हिल गया, फैंस उछल पड़े। ये था असली क्रिकेट का रोमांच। कभी हार लगे तो हीरो आ जाते हैं। रोहित शर्मा की बैटिंग में आज वही पुरानी बिंदास अंदाज और कमाल की टेक्निक झलक रही थी भाई। लेकिन ये हिटमैन अपनी इस लंबी धमाकेदार इनिंग को करियर का एक और डबल सेंचुरी बनाने से बस थोड़ा चूक गए। वजह कीवी स्पिनर आदित्य अशोक की एक चालाकी भरी गेंद पर बड़ा छक्का मारने की कोशिश में बैलेंस गड़बड़ा गया। बस लॉन्ग ऑन पर कैच थमा दिया। 85 गेंदों पर 120 रन। क्या पारी थी यार। 11 जबरदस्त चौके और 7 मास्टर ब्लास्ट 6। जब रोहित पवेलियन लौटे तो पूरे स्टेडियम में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे अरे वाह कितना क्लोज था डबल टन। लेकिन तभी क्रिकेट के किंग विराट कोहली डगआउट से निकले और मैदान पर उतरे। बूम! वडोदरा राजकोट के फैंस का शोर तो आसमान फाड़ने लगा भाई लोग। कीवी बॉलर्स के मुंह लटक गए, क्योंकि विराट का ये ग्राउंड पर रिकॉर्ड तो हमेशा से लाजवाब रहा है। उन्होंने युवा कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की थक चुकी बॉलिंग पर ऐसा काउंटर अटैक बोला कि देखते ही बन गया। गिल तो आज जादूगर बने हुए थे। सुंदर, स्मूथ और आर्टिस्टिक स्ट्रोक्स मारते कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल को फील्ड सेटिंग बार बार चेंज करने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों ने मिलकर रन रोकने नहीं दिए। हर ओवर में बाउंड्री की बारिश। फील्डर्स भागते फिरे, लेकिन गेंद तो कोहली गिल के राज में थी। ये पार्टनरशिप देखकर लग रहा था जैसे भारत मैच को पलट देगा। क्या थ्रिल था यार। दोस्तों, आज शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग से साबित कर दिया कि वो महान प्लेयर्स जैसी वो कूल एकाग्रता रखते हैं जो मैच को पलट सकती है। न्यूजीलैंड के टॉप स्पिनर्स, खासकर आदित्य अशोक और कप्तान माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ गिल भैया ने अपनी क्लासिक टेक्निक दिखाई। हर ट्रिक को अपनी जादुई कलाई घुमाकर बाउंड्री पार भेज दिया। अरे वाह, उनकी बैटिंग में पुरानी एलिगेंस और नई अग्रेसिव क्रिकेट का कमाल का मिक्स था, फील्डर्स को इधर उधर भगाते हुए। फिर आया 32वां ओवर, जब लेग स्पिनर आदित्य अशोक अपनी चालाकी वाली फिरकी फेंकने आया। गिल ने उसकी एक हवा में उछाल वाली गेंद को पकड़ा और क्या शानदार कवर ड्राइव मारा, सीधा बाउंड्री पर। बड़ौदरा वनडे के बाद इस सीरीज में उनका दूसरा सेंचुरी कंप्लीट। स्टेडियम में फैंस झूम झूम कर चिल्लाए। ड्रेसिंग रूम में कप्तान और टीम वाले तालियां पीटने लगे। गिल की ये पारी देखकर एक्सपर्ट्स बोल पड़े, भाई ये लड़का तो आने वाले सालों का सुपरस्टार है, जो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को धूल चटा रहा है इतनी जल्दी।
सोच रहे थे सब कि अब तो गिल भैया डबल सेंचुरी मारेंगे, रनों का पहाड़ खड़ा करेंगे। लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर अशोक ने चतुराई से गुगली फेंकी, नीची धीमी टर्न वाली। गिल थोड़ा आगे आकर खेलने गए, लेकिन गेम ने चकमा दे दिया। डिफेंस चूक गया, सीधा स्टंप्स पर लगी, आउट। 92 गेंदों पर 105 रन, कैप्टनसी सेंचुरी, 9 मस्त चौके और 2 छक्के। क्या प्रेरणा वाली इनिंग थी यार, दिल जीत लिया। ये पारी हमें सिखाती है दोस्तों, क्रिकेट में कभी हार मत मानो, छोटी सी गलती भी बड़ा मोड़ ला सकती है। गिल जैसे प्लेयर टीम को ऊंचाई देते हैं। दोस्तों, गिल के आउट होते ही पूरा राजकोट स्टेडियम उनके लिए खड़ा हो गया। वाह भाई वाह, उन्होंने अपना शतक तो पूरा कर लिया ही, साथ ही भारत को 359 रनों के उस बुलंद पहाड़ जैसे टारगेट के बिल्कुल पास ला खड़ा कर दिया। अब जीत की पूरी जिम्मेदारी किंग कोहली और मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद सिपाहियों पर आ गई थी। रोहित भाई और गिल की ये 2 जबरदस्त सेंचुरी ने भारत के लिए ऐसी पक्की बुनियाद रख दी कि वो 359 का पहाड़ अब खिलौना सा लगने लगा। न्यूजीलैंड के गेंदबाज तो पूरी तरह टूट चुके थे, हाथ पैर खोल गए, चेहरे पर हार का साया। भाई, इन दोनों दिग्गजों ने अपनी धमाकेदार बैटिंग से राजकोट की इस सपाट पिच पर न्यूजीलैंड की हर बॉलिंग स्ट्रैटेजी को चूर चूर कर दिया। अब क्रीज पर खड़े थे किंग विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी, जिन्हें भारत को इस हिस्टोरिक चेज की लाइन क्रॉस करानी थी। गिल रोहित की इस सॉलिड पार्टनरशिप ने साफ बता दिया कि भारत 2-0 से सीरीज में धाकड़ लीड लेने को बेताब है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के मुंह लटक गए, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने आज मैदान पर रनों की ऐसी बाढ़ ला दी कि स्टंप्स तक पानी भर गया। सलामी जोड़ियों के पवेलियन लौटते ही मैच टर्निंग पॉइंट पर आ खड़ा हुआ। अब सारा देश की नजरें किंग विराट पर टिक गई, उनके एक्सपीरियंस शोल्डर्स पर बोझ था। विराट ने युवा श्रेयस के साथ मिलकर पारी को जीत की मंजिल की ओर धकेलना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को खास तौर पर निशाना बनाया, उनकी लाइन लेंथ को ऐसा बिगाड़ा कि भाई बुरा हाल हो गया। विराट कोहली आज तो क्रीज पर भगवान के अवतार सा लग रहे थे। पूरी फोकस, दीवानी रिदम में बैटिंग, हर शॉट में जादू। स्टेडियम में गूंज रही थी वी इंडिया की हुंकार और फैंस का दिल धक धक कर रहा था कि बस अब जीत पक्की है। क्या कमबैक होगा यार। दोस्तों, वहां तो न्यूजीलैंड का कोई भी बॉलर विराट को रोक पाने की हालत में ही नजर ना आ रहा था। 38वें ओवर में जब कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल दोबारा गेंद थामने आए तो कोहली भाई ने अपनी जादुई कलाई घुमाई और मिड विकेट की तरफ एक खतरनाक चौका ठोक दिया। बूम! अपना अगला धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। पूरा राजकोट स्टेडियम कोहली कोहली के शोर से गूंज उठा, जैसे आग लग गई हो। विराट तो टॉप फॉर्म में थे यार, चोटी पर पहुंच चुके थे। 44 के ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे घातक बॉलर कायल जैमिसन को उन्होंने क्लास दिखाई। 2 जबरदस्त आंखें फाड़ देने वाले चौके मारे। अब जीत का फासला बस नाम का रह गया था, लेकिन अफसोस, मैच खत्म होने से ठीक पहले ही पवेलियन लौट गए। हवा में कवर ड्राइव खेलते वक्त गेंद की एक्स्ट्रा बाउंस को भांप ना सके। 65 गेंदों पर 82 रन, 8 चटकदार चौके और एक आसमान छूता 6। क्या पारी थी भाई, इंस्पायरिंग और हिस्टोरिक। स्टेडियम में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि भारत जीत की दहलीज पर था, लेकिन अब प्रेशर मोड में आ गया। आखिरी 4 ओवर्स में रोंगटे खड़े करने वाला ड्रामा शुरू हो चुका। 24 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे ऐतिहासिक जीत के लिए। ऐसी टाइट सिचुएशन में श्रेयस अय्यर ने क्रीज संभाली और बोला, अब मेरा शो। कीवी पेसर्स थक चुके थे, उन्होंने उन पर हमला बोल दिया, धज्जियां उड़ा दी। जैमिसन के ओवर में एक मास्टरफुल 6 ठोका, फिर 2 किलर चौके, रनों की बारिश हो गई। फैंस की धड़कनें तेज हो गई, उम्मीदें फिर जगमगा उठी। श्रेयस आज तो फुल आग के गोले थे, आक्रामक, डिस्ट्रक्टिव। ब्रेसवेल की हर फील्डिंग ट्रिक को पावर हिट से चूर चूर कर दिया। लगा तो जैसे मैच उनके हाथ में है, लेकिन आखिरी पलों में कंसंट्रेशन खिसक गई और वो भी आउट हो गए। अब क्या होगा, सस्पेंस पीक पर। दोस्तों, अब बात आती है उस मोमेंट की जब श्रेयस अय्यर ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद की स्पीड को ठीक से ना भाप पाए। बस 22 गेंदों में 35 रनों की धांसू आग उगलती पारी खेलते हुए आउट हो गए। इसमें 3 जबरदस्त चौके और 2 आसमान छूते 6 थे। वाह, क्या कमाल था भाई। अय्यर के विकेट गिरते ही राजकोट का स्टेडियम सांसें रोककर देखने लगा। अब सारा दबाव आखिरी ओवर्स की जिम्मेदारी पड़ गई अनुभवी केएल राहुल और जादूगर रविंद्र जडेजा के कंधों पर। पूरा मैदान तर्रा रहा था, जैसे 2023 वाला वो नाटकीय फिनिश दोहराने को तैयार हो। न्यूजीलैंड के गेंदबाज तो जान लगा रहे थे किसी भी तरह मैच अपनी जेब में डाल लें। अंतिम ओवर शुरू होने से पहले भारत को जीत के लिए बस 6 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड ने 50वें ओवर के लिए अपना युवा स्पीडस्टर ज़कारिया फॉक्स को लाया, जो अपनी सटीक यॉर्कर्स के लिए मशहूर है। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े केएल राहुल ने पहली गेंद पर कमाल कर दिया, अपनी जादुई कलाई घुमाई और गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री पार भेज दिया। चौका, स्कोर बराबर। न्यूजीलैंड
कैंप में सन्नाटा छा गया। फैंस चीख पड़े। अगली गेंद पर राहुल ने स्मार्टनेस दिखाई, हल्के हाथों से गेंद को गलत पैर की तरफ धकेला और फुर्ती से सिंगल ले लिया। बस हो गया। भारत को 5 विकेट से ये अविश्वसनीय जादुई जीत मिल गई। राजकोट के मैदान पर जीत का नया रिकॉर्ड बन गया। भाई लोग सोचो तो, न्यूजीलैंड ने 359 रनों का पहाड़ खड़ा किया था, लेकिन भारतीयों ने 44.2 ओवरों की कड़ी जंग में 360 रन ठोककर 5 विकेट खोकर चेस कर लिया। क्या थ्रिलर था। राहुल जडेजा की जोड़ी ने तो दिल जीत लिया। फैंस घंटों तालियां बजाते रहे। ऐसे मैच क्रिकेट को जिंदा रखते हैं ना। यारो, मैच खत्म होते होते एल राहुल ने अपनी स्मार्ट और चालाकी भरी बैटिंग से सिर्फ 10 गेंदों पर 12 रन ठोक दिए, नॉट आउट रहकर। और रविंद्र जडेजा ने तो बस एक ही गेंद खेली, 1 रन बनाया और नॉट आउट खड़े हो गए। बस इसी के साथ भारत ने इस धमाकेदार सीरीज में 2-0 की जबरदस्त लीड पकड़ ली। पूरी तरह अजय हो गई हमारी टीम। क्या सीन था भाई, दिल धक धक कर रहा था आखिरी ओवर तक। अब बात उस सुपरस्टार की, हमारे कप्तान रोहित शर्मा। भाई लॉग्स, उनकी वो 120 रनों वाली धांसू तबाही मचाने वाली शतकीय पारी ने तो सबको हैरान कर दिया। इतनी बेकरार, इतनी विस्फोटक, जैसे आसमान से आग बरसा रहे हो। क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने एक मत होकर उन्हें मैन ऑफ द मैच का तमगा दिया। यही वो पारी थी जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इस मैच को अमर बना दिया। रोहित भाई ने ना सिर्फ रनों का तूफान लाया, बल्ले से जादू दिखाया, बल्कि टीम को वो कॉन्फिडेंस दिया जो किसी भी मैच को जिताने के लिए जरूरी है। राजकोट का स्टेडियम गूंज रहा था, रोहित रोहित, क्या माहौल था यार। तो दोस्तों बताओ ना, भारत की इस गजब की जीत का असली हीरो कौन लगा तुम्हें? रोहित की बैटिंग, राहुल की स्मार्टनेस, जडेजा का कूलनेस या पूरी टीम का जज्बा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करो, बहस छिड़ जाएगी, मजा आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।